और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का शीतकालीन चारधाम यात्रा का नवाचार सफल हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतकालीन चारधाम सर्किट के लिए पहुंचने लगे हैं। आपको बताते चलें कि सर्दियों के आते ही भारी बर्फबारी के कारण यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी कि चार धाम स्थल दुर्गम हो जाते हैं। इन पवित्र मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान इन तीर्थ स्थलों के पीठासीन देवता कम ऊंचाई पर निवास करने का निर्णय लेते हैं, जिनके शीतकालीन चार धाम के रूप में जाना जाता है। पहले श्रद्धालु सिर्फ ग्रीष्मकालीन चार धाम स्थल पर ही दर्शन करने जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार चार धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर भी श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रही है। इसका फायदा स्थानीय जनता को मिल रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हमें बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि शीतकालीन यात्रा काफ़ी जोरों में चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था वो साकार होता हुआ दिख रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। कल भी लगभग 608 लोग आए हैं शीतकालीन यात्रा पे और अब तक कुल 20,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं शीतकालीन यात्रा पे और लगातार इसका संदेश जा रहा है लोगों में। और बर्फबारी के कारण शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी है वहाँ पे बड़ी संख्या में कई हज़ार लोग आए हैं अलग से। इस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। सभी के लिए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर पुलिस गाइड कर रही है। बर्फबारी और बारिश के चलते श्रद्धालुओं के लिए रुकने की भी व्यवस्था की गई है। एंटिसिपेशन करना पॉसिबल नहीं है, बट हम लोगों ने अपने चारधाम रूट पर पड़ने वाले सभी टीआरएच को पूरे वहाँ पर समस्त कर्मचारी, पूर्व में ये होता था कि हम लोग उन कर्मचारियों को वापस बुला लेते, लेकिन अभी हमने सभी लोगों को वहाँ पर स्थित रखा हुआ है। और खाने में भी हम लोगों ने, जो हमारा कैंटीन्स है उसमें भी हम लोगों ने कर्मचारियों को डिप्यूट किया गया है, एक्स्ट्रा डिप्यूटेशन भी किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री वाले जो निर्देश दिए गए थे उसके तहत हमने छूट भी प्रदान की जा रही है। तो यही हम लोगों ने प्रयास किया है कि अच्छी सुविधा दें जिससे कि एक अच्छा हम लोगों को प्रॉफिट मिल सके। ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है। वही जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में स्थित पांडुकेश्वर बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है। खुशीमठ के नाम से मशहूर खरसाली का गांव देवी यमुना का शीतकालीन निवास है, जबकि देवी गंगोत्री हरसील के पास भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव मुगवा में शीतकालीन निवास करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन शीतकालीन चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में किराए पर 25% की छूट देने की घोषणा की है। इसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन दिनों शीतकालीन चारधाम स्थल पर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। पहले श्रद्धालु सिर्फ